इस एक बंदे ने किया था सोशल मीडिया पर जनता के मुद्दे उठाने का और इतने लोगों को बेवकूफ बनाने का, ये अनबिलीवेबल है। वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से, जो ये लोग बोलते हैं कि ये हम आपके लिए करेंगे, वो तो डेफिनेटली नहीं करते हैं। लेकिन जो बोलते हैं कि ये मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं करूंगा, ये मैं समाज के लिए बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं इधर से उधर कभी नहीं जाऊंगा, मैं बिकूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, ये बात ये डेफिनेटली करते हैं। और ये सेम बात लागू होती है आज के टाइम में सेंसेशन बने हुए मिस्टर राघव चड्ढा पे। इन्होंने क्या क्या बोला था, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मैं पैसे में बिक नहीं सकता हूँ, और अभी क्या कर रहे हैं, जाके बीजेपी की गोद में बैठ गए। तो इन लोगों की बातों पे जनता विश्वास कैसे करे। पार्लियामेंट में खड़े होकर भाषण देते हैं कि एयरपोर्ट पे समोसे का दाम ज्यादा है, उस समोसे का दाम कम कराओ, जनता के बीच में अपनी सिंपैथी पैदा करते हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में ध्रुव राठी जैसे लोग कुछ बोलते हैं तो लोगों को मिर्ची लगती है। आइए ध्रुव राठी का वीडियो सुनते हैं जो राघव चड्ढा के बारे में उसने बोला है। धोखेबाज शायद ही कभी देखा हो, मतलब पॉलिटिशियंस पार्टी बहुत बदलते रहते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जितना नाटक इस एक बंदे ने किया था सोशल मीडिया पर जनता के मुद्दे उठाने का और इतने लोगों को बेवकूफ बनाने का, ये अनबिलीवेबल है। वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से, मतलब बहाना दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में वो सिद्धांत नहीं रहे, वो मॉरल्स नहीं रहे जो पहले होते थे। लेकिन मुझे ये बता दो, वो मॉरल्स और सिद्धांत अचानक से बीजेपी में कहां से आ गए? क्योंकि कुछ महीने पहले तक तो भी खुद कह रहे थे कि बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रोनेज देते हैं गुंडों को। और कुछ टाइम पहले ये भी कह रहे थे कि मुझे तो कोई खरीद नहीं सकता। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद रहा। साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। मतलब राघव, झूठ बोलने की भी हद होती है। एक्सेप्ट कर लो कि तुम एक नंबर के कायर हो। आज के दिन सबको पता है कि तुमने पार्टी इसलिए बदली है क्योंकि ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा था। अशोक मित्तल का केस देख लो, तुम्हारे साथ जो 7 लोगों ने पार्टी बदली है, इनके ऊपर 10 दिन पहले ईडी की रेड हुई और आज 10 दिन बाद इन्होंने पार्टी बदली। इस वीडियो में हम देखते हैं राघव चड्ढा की जर्नी, बचपन से जवानी तक, राजनीति में कारनामे से कारनामों तक। भारतीय राजनीति में बहुत कम ही ऐसे युवा हुए हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र में राजनीति के इतने ऊंचे पायदान तक का सफर तय किया हो। उनमें से एक नाम आता है राघव चड्ढा का। लंदन की कारपोरेट लाइफ और वेल्थ मैनेजमेंट जैसे करियर का ऑप्शन छोड़ करके अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल हुए और उसके बाद आम आदमी पार्टी के को फाउंडर मेंबर भी रहे। और ये आम आदमी पार्टी के एक प्रमुख चेहरों में से एक थे जिन्होंने 33 साल की उम्र में संसद तक का सफर तय किया। लेकिन फिर क्या होता है, आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो आज ऐसे ही शख्स की कहानी हम बताते हैं आपको कि यहाँ से यहाँ तक का सफर इन्होंने कैसे तय किया। दिल्ली में एक पंजाबी परिवार रहता था, सुनील चड्ढा और अलका चड्ढा का। उनके घर में एक बेटे का जन्म होता है 11 नवंबर 1988 को। ये लोग एक मध्यम वर्गीय पंजाबी परिवार से आते हैं। उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई यहीं दिल्ली में ही मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड पे होती है। उस बच्चे का बचपन से ही सपना होता है इंडियन आर्मी में जाने का, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि उसका करियर कहाँ पे जाएगा। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है। सेना में जाने के बजाय राघव ने अपने अनुशासन और पढ़ाई के द्वारा 22 वर्ष की उम्र में चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि सीए बन गए। इसको क्वालिफाई कर लिया और उसके बाद लंदन में जाके अपनी एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी चालू की। वहां पे भारतीय लोगों के पैसों को मार्केट में इन्वेस्ट करवाते थे। राघव का राजनीति में आना भी एक इत्तेफाक था। 2011 में जब भारत में एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चल रहा था, उस टाइम वो यहाँ पे किसी एक शादी में आए हुए थे और इन्होंने भी जाके उस आंदोलन में हिस्सा लिया, वहां पे वॉलंटरी काम किया। वहां पे इनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई। राघव चड्ढा खुद कहते हैं, मैंने राजनीति को नहीं चुना, राजनीति ने मुझे चुना है। और केजरीवाल से मुलाकात के बाद इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया और ये अपने आप को बताते हैं कि मैं को फाउंडर मेंबर भी था उसका। राघव ने अपनी सीए की ट्रेनिंग का आम आदमी पार्टी के लिए खूब इस्तेमाल किया। उन्होंने दिल्ली में जन लोकपाल बिल के ड्राफ्ट को बनाने में अहम भूमिका निभाई और जितने भी दिल्ली के बिल पास होते थे सारे राघव चड्ढा के इर्द गिर्द घूमते ही इनके थ्रू ही बनाए हुए बिल ही पास होते थे। 26 साल की उम्र में ही वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बना दिए गए और उसके बाद दिल्ली में जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मुख्य सलाहकार के रूप में काम करने लगे और 1 रुपए की सैलरी उनसे लेते थे। दिल्ली का जो भी बजट बनता था आम आदमी के लिए, उसमें सब में राघव चड्ढा की अहम भूमिका होती थी। इसके बाद साल 2020 में राजेंद्र नगर से राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से विधायक चुने जाते हैं और 2022 में पंजाब के विधानसभा चुनाव में वो पंजाब के सह प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर वहां पे अपनी सरकार बनाती है। इसी सफलता के बाद 2022 में इनको पंजाब से राज्यसभा भेज दिया जाता है और वह सबसे युवा सांसद
बनने का गौरव प्राप्त करते हैं। 2023 में राघव चड्ढा ने बॉलीवुड की अभिनेत्री से शादी कर लेते हैं और इस शादी करने से ये सुर्खियों में छा जाते हैं। राज्यसभा में राघव ने अपने तथ्यों और तर्कों से खूब ज्यादा सुर्खियों में छाए हुए थे, क्योंकि शीतकालीन सत्र में इनकी उपस्थिति 100% थी और ये आम आदमी के मुद्दे उठाने का कार्य कर रहे थे। उन्होंने मिडिल क्लास के टैक्स और टेलीकॉम कंपनियों के 28 दिन के महीने को लेकर खूब चर्चाएं की, जिससे ये रील्स में काफी ज्यादा वायरल हुए। पैटर्निटी लीव, फ्लाइट लेट होने पे मुआवजे जैसे मुद्दे को उठाकर ये सुर्खियों में छाए हुए रहते थे। 2026 में जोमेटो और स्विगी जैसे गिग वर्करों के लिए इन्होंने मुद्दा उठाया कि इनको 10 मिनट में डिलीवरी देने के लिए इनको बाध्य किया जाता है और जिससे ये ओवर स्पीडिंग वगैरह करते हैं और ये इनका एक्सीडेंट होता है, तो इनको भी हेल्थ इंश्योरेंस मिलना चाहिए। इन्होंने संसद में डिलीवरी बॉय के लिए सुरक्षा की मांग उठाई। इसके अलावा फरवरी 2026 में राइट टू रिकॉल का ऑप्शन भी इन्होंने सजेस्ट किया। जो सांसद विधायक अपने क्षेत्र में काम नहीं करता है उसको राइट टू रिकॉल का ऑप्शन होना चाहिए और उसको उसके पद से हटा देना चाहिए। और राइट टू रिकॉल का ऑप्शन जनता के पास होना चाहिए। जो जनता के मुद्दों पे काम नहीं करता है उसको राइट टू रिकॉल के ऑप्शन से उसकी सदस्यता से हटा के वहां पे दोबारा चुनाव कराना चाहिए। लेकिन 2026 का सबसे बड़ा राजनीतिक भूचाल तब आया जब राघव चड्ढा ने अपने 15 साल के आम आदमी पार्टी के सफर को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। और यही नहीं, ये सिर्फ अकेले ही नहीं ज्वाइन किए, अपने साथ 6 अन्य सांसदों जैसे हरभजन सिंह, संदीप पाठक आदि को लेकर और ये भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो गए। राघव को कहना था वो पार्टी के अंदर ठगा सा महसूस कर रहे थे, क्योंकि पार्टी जिन मुद्दों पर बनी थी उन मुद्दों पर काम नहीं कर रही थी। तो मैं भी अपनी तरफ से ये जानना चाहता हूँ, या आप लोग भी कमेंट में बताइए, क्या जिस पार्टी में ये गए हैं वो इनके मूल्यों पर काम कर रही है, या क्या ये जिस पार्टी को छोड़ के आए वो इनके मूल्यों पर काम नहीं कर रही थी। ये दोनों आपस में विरोधाभास है। इस बारे में आप पहले भी ध्रुव राठी जैसे लोगों के वीडियो सुने होंगे, कमेंट सुने होंगे, और प्रकाश राज ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पे बोला था, अगर इनको लग रहा है ये जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और जनता इनको सपोर्ट कर रही है, तो फिर वो जनता कौन है जो इंस्टाग्राम पे इनको, ट्विटर पे इनको अनफॉलो कर रही है। 3-4 मिलियन फॉलोअर्स इनके कम हो गए हैं जब से ये बीजेपी ज्वाइन किए हुए हैं। वो जनता कौन है? क्या वो जनता इनको लाइक कर रही है या डिसलाइक कर रही है? चार्टेड अकाउंटेंट के बारीक नजरिए से लेकर आम आदमी पार्टी के को फाउंडर मेंबर तक, और आम आदमी पार्टी को यहाँ तक पहुंचाने में इनकी मुख्य भूमिका तो रही है। लेकिन उसके बाद इनके वायरल भाषणों में, संसद में जो भी इनके वायरल भाषण होते थे, अब तक इनकी राजनीतिक विचारधारा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने का इनका जो भी इनका अपना फैसला रहा होगा, वो क्या रहा, कैसा रहा, आप लोग भी कमेंट करके बताइए। और जिस तरह से ध्रुव राठी और प्रकाश राज या और लोगों ने इनके खिलाफ कमेंट किया है ट्विटर पे, उस पे भी आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।